श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव उत्तरार्थ षष्ठ अध्याय पहला भाग। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव, गोपाल की मां का पूर्व वृतांत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। दिव्य भाव में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव को विशिष्ट साधक भक्तों के साथ किस प्रकार की लीलाओं को करते हुए हमने देखा है, उसी के अन्यतम दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव की भक्त गोपाल की मां के अद्भुत दर्शनाद की बातें यहाँ पर हम आप सभी के लिए उपहार स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई यह समझे कि इस वृतांत को हमने अतिरंजित किया है, तो उनसे हमारा यही कहना है कि इसमें हमने अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा है। यहाँ तक कि भाषा में भी परिवर्तन नहीं किया है। श्री रामकृष्ण देव की भक्त महिलाओं से हमने इस संबंध में जो कुछ संग्रह किया है, उसी को लगभग ज्यों का त्यों लिख दिया है। साथ ही ऐसी भक्त महिलाओं के समीप से यह संग्रह किया गया है जो सभी विषयों को यथार्थ रूप से कहने का प्रयास करती हैं तथा उसमें असमर्थ होने पर उन्हें खेद होता है, एवं उनके द्वारा कामारहाटी की ब्राह्मणी के स्तवन की बात तो दूर रही, कभी कभी उन्होंने उनके द्वारा अनुष्ठित किसी किसी आचरण को हमारे निकट तीव्र रूप से आलोचना तक की है। गोपाल की मां सर्वप्रथम किस दिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आई थी, यह ठीक ठीक हम नहीं कह सकते, किंतु सन 1885 ईस्वी के चैत्र या वैशाख महीने में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप जब हमने उन्हें प्रथम देखा, तब प्रायः 6 महीने से वे उनके निकट आना जाना कर रही थी तथा उनके साथ श्री भगवान की बाल गोपाल रूप से अपूर्व लीलाएं भी हो रही थी। हमें अच्छी तरह याद है कि उस दिन गोपाल की मां दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के कमरे के उत्तर पश्चिम कोने में, जहां गंगा जल का बड़ा घड़ा रखा हुआ था, उनके समीप आग्नेय दिशा की ओर यानी श्री रामकृष्ण देव की ओर मुंह किए बैठी थी। यद्यपि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी, किंतु उनको देखकर यह समझना कठिन था, क्योंकि वृद्धा के चेहरे पर बालिका का आनंद हिलोरे ले रहा था। हम लोगों का परिचय प्राप्त कर वे बोली, तुम गी के पुत्र हो? तब तो हमारे ही हो। अच्छा, गी का पुत्र भक्त बन गया है। अब की बार गोपाल किसी को बाकी नहीं छोड़ेगा, एक एक कर सभी को खींच लेगा। अच्छी बात है। पहले तुम्हारे साथ मायक संबंध था, अब उससे भी अधिक निकट संबंध स्थापित हुआ है, इत्यादि। यह आज से 24 वर्ष पूर्व की बात है। गोपाल की मां को श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन सन 1884 ईस्वी के मार्गशीर्ष का महीना था। आकाश भी स्वच्छ तथा उज्जवल था। हमें याद है
कि उस वर्ष कार्तिक के प्रारंभ से ही कुछ कुछ ठंड पड़ने लगी थी। अधिक शीतोष्णता रहित उस हेमंत काल में ही संभवतः गोपाल की मां को श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे। पटलडांगा के स्वर्गीय गोविंद चंद्र दत्त का कामारहाटी में गंगा जी के तट पर जो मंदिर तथा बगीचा है, वहीं से नाव पर सवार होकर वे सब श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ उपस्थित हुई थी। बहुवचन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उस दिन गोपाल की मां अकेली नहीं आई थी। उस बगीचे के मालिक की विधवा पत्नी कामिनी नामक अपनी एक दूर संपर्क आत्मीया को लेकर गोपाल की मां के साथ आई थी। श्री रामकृष्ण देव का नाम उस समय कलकत्ते के अनेक व्यक्तियों के निकट परिचित हो चुका था। इन्होंने भी जब से इस अलौकिक भक्त साधु का नाम सुना था, तभी से उनके दर्शन के लिए लालायित थी। कार्तिक मास में श्री विग्रह की नियम पूर्वक विशेष सेवा करनी होती है। इसलिए गोविंद बाबू की पत्नी प्रतिवर्ष कामारहाटी के उद्यान में निवास कर स्वयं उस सेवा का तत्वाधान किया करती थी। कामारहाटी से दक्षिणेश्वर लगभग 2-3 मील दूरी पर था, अतः वहां जाने की विशेष सुविधा थी। कामारहाटी की गृहिणी तथा गोपाल की मां भी इस सुयोग को प्राप्त कर रानी रासमणी के काली मंदिर में उपस्थित हुई थी। श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उनको आदर पूर्वक अपने कमरे में बैठाकर भक्ति तत्व के संबंध में अनेक उपदेश प्रदान किए थे तथा भजन गाकर भी सुनाए थे एवं पुनः आने को कहकर उन्हें विदा किया था। वापस आते समय कामारहाटी की गृहिणी ने श्री रामकृष्ण देव को अपने मंदिर में पधारने के लिए आमंत्रित किया। वे भी सुविधानुसार किसी दिन वहां जाने को सम्मत हुए। श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन कामारहाटी की गृहिणी तथा गोपाल की मां की वास्तव में बहुत प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था, आहा, उनके चेहरे में क्या अपूर्व भाव है, मानो भक्ति प्रेम में वे तैर रही हैं। कैसे प्रेम से भरे हुए नेत्र हैं, नाक का तिलक तक भी कितना सुंदर है। अर्थात उनकी चाल ढाल वेशभूषा आदि में मानो उनके भीतर का भक्तिभाव प्रकट हो रहा था, किंतु उसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं था। पटलडांगा के स्वर्गीय गोविंद चंद्र दत्त पटलडांगा के स्वर्गीय गोविंद चंद्र दत्त महोदय कलकत्ते के किसी प्रख्यात व्यापारी के ऑफिस में मुनीम थे। वे कार्यकुशल तथा उद्यमी बने, किंतु कुछ दिन बाद पक्षाघात से पीड़ित हो वे अशक्त हो गए थे। उनके एकमात्र पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। केवल उनकी 2 पुत्रियां भूतो एवं नारायण तथा दोनों की संतान आदि जीवित थी। उनकी संपत्ति भी कोई कम नहीं थी। इसलिए धर्म चर्चा तथा पुण्य कार्यों में ही उनका अवशिष्ट जीवन व्यतीत होता रहा। घर पर रामायण, महाभारत आदि की कथा कराना, कामारहाटी के बगीचे में समारोह के साथ श्री राधा कृष्ण विग्रह स्थापित करना,
श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का पारायण, अपनी पत्नी के साथ तुलादान का अनुष्ठान कर ब्राह्मण, गरीब आदि को दान करना इत्यादि अनेक सत्कर्मों के अनुष्ठान वे कर गए थे। विशेषकर कामारहाटी के बगीचे में श्री विग्रह के पूजनादि के उपलक्ष्य में 12 महीनों में नाना प्रकार के अनेक उत्सव आदि हुआ करते थे एवं अतिथि अभ्यागत तथा दीन दुखी आदि सभी को श्री राधा कृष्ण जी का प्रसाद मुक्त हस्त से वितरण किया जाता था। उनकी भक्तिमती पत्नी गोविंद बाबू के निधन के बाद उनकी परम पतिव्रता पत्नी भी बहुत दिनों तक श्री राधा गोविंद जी की सेवा उसी समारोह के साथ करती चली आ रही थी। तदंतर विभिन्न कारणों से अधिकांश संपत्ति नष्ट हो गई, इसलिए श्री राधा गोविंद जी की सेवा में कहीं कोई त्रुटि न हो, एतदर्थ गोविंद बाबू की पत्नी अब स्वयं वहां उपस्थित रहकर देख रेख करने लगी। वे प्राचीन पंथी महिला थी। उनको सांसारिक शोक ताप भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने भली भांति यह अनुभव किया था कि धर्मानुष्ठान में ही यथार्थ शांति निहित है। किंतु माया मोह के हाथ से सहज ही छुटकारा मिलना कैसे संभव था। अतः लड़की, दामाद, समाज, मान मर्यादा इत्यादि का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था। पति के निधन से ही उन्होंने कठोर संयम का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। धरती पर शयन करना, त्रिसंध्या स्नान, एक बार भोजन, व्रत, नियम, उपवास, श्री विग्रह की सेवा, जप, ध्यान, दान इत्यादि में ही उनका समय व्यतीत हुआ करता था। उनका पुरोहित वंश बाल विधवा अघोरमणि कामारहाटी के मंदिर के निकट ही गोविंद बाबू के पुरोहित वंश का निवास स्थान था। पुरोहित नील माधव बंध्योपाध्याय महोदय भी एक विशिष्ट व्यक्ति थे। गोपाल की मां उनकी ही बहन थी। इनका पूर्व नाम अघोरमणि देवी था। बचपन में ही विधवा हो जाने के कारण नैहर में ही वे सदा रहा करती थी। गोविंद बाबू की गृहिणी के साथ जब से उनकी विशेष घनिष्ठता हुई, तभी से उनके मंदिर में देव सेवा के कार्य में ही अघोरमणि का अधिकांश समय व्यतीत होने लगा था। क्रमशः अनुराग के आधिक्य से गंगा तटवर्ती इस मंदिर में निवास करने की अभिलाषा प्रबल होने पर गोविंद बाबू की पत्नी से अनुमति लेकर वहां अंदर महल के एक कमरे में वे निवास करने लगी। वे दिन में केवल एक आध बार नैहर में जाकर सबसे मिल आया करती थी। गोविंद बाबू की पत्नी का जिस प्रकार कठोर संयम तथा साधना आदि में तीव्र अनुराग था, अघोरमणि की भी ठीक वैसी ही स्थिति थी। इसलिए उन दोनों के मानसिक चिंतन तथा भाव में भी बहुत कुछ सादृश्य था। किंतु संपत्ति की अधिकारिणी होने के नाते बाह्य व्यवहार आदि में गोविंद बाबू की पत्नी को सामाजिक मान मर्यादा आदि का ध्यान रखना पड़ता था। अघोरमणि के संपत्ति आदि कुछ भी न रहने से उन्हें इन विषयों की कुछ भी अपेक्षा नहीं थी।
साथ ही संतान आदि न रहने के कारण कोई झंझट भी नहीं था। संभवतः केवल आभूषण आदि बेचकर जो 500-700 रुपए उनको प्राप्त हुए थे, उससे सरकारी कागज खरीदकर गोविंद बाबू की पत्नी को उन्होंने दे रखे थे। उसके ब्याज से तथा जब कभी विशेष आवश्यकता होती थी, उस समय मूलधन में यथासंभव स्वल्प मात्र ही हस्तक्षेप कर अघोरमणि अपना कार्य चलाया करती थी। किंतु यह अवश्य है कि गोविंद बाबू की पत्नी सभी विषयों में उन्हें तथा उनके भाई के परिवार वर्ग को सहायता प्रदान किया करती थी। अघोरमणि की आचार निष्ठा। अघोरमणि बाल विधवा थी। उन्हें अपने जीवन में पति सुख का कभी भी अनुभव नहीं हो पाया था। महिलाएं कहा करती हैं कि आचारशील विधवाएं नमक तक धो लिया करती हैं। अघोरमणि भी जब बड़ी हुई तब उनकी भी यही अवस्था हुई। वे बहुत ज्यादा आचार विचार करती थी। हमें मालूम है कि एक दिन रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव की पत्तल पर गंज से वे भात परोस रही थी। उसी समय श्री रामकृष्ण देव ने भात परोसने की लकड़ी की करछी को किसी तरह छू लिया था। उस दिन अघोरमणि के लिए भात खाना संभव नहीं हुआ एवं उस करछी तक को गंगा जी में फेंक दिया था। यह उस समय की बात है जब वे कुछ ही दिनों से श्री रामकृष्ण देव के समीप आने जाने लगी थी। दक्षिणेश्वर के नौबत खाने में 2-3 चूल्हे बने हुए थे। श्री काली मां के भोग राग समाप्त होने में प्रायः बहुत विलंब हुआ करता था। कभी कभी दिन के 2.5 पहर बीत जाते थे। श्री रामकृष्ण देव का शरीर अस्वस्थ रहने के कारण उन्हें पेट का कुछ कष्ट तो प्रायः नित्य ही बना रहता था। परम आराध्या श्री माता जी इन चूल्हों पर उनके लिए पहले ही भात और रसेदार तरकारी बना दिया करती थी। रात में जो भक्त श्री रामकृष्ण देव के समीप कभी कभी रहा करते थे, उनके लिए दाल रोटी भी उन्हीं चूल्हों पर बना करती थी तथा कलकत्ता आदि स्थानों से अनेक महिलाएं जो श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आकर श्री माता जी के साथ नौबत खाने में दिन भर रहा करती थी एवं कभी कभी रात्रि यापन भी करती थी, उनके लिए भी भोजन आदि श्री माता जी उन्हीं चूल्हों पर बनाया करती थी। अघोरमणि, जिनका श्री रामकृष्ण देव प्रारंभ में कामारहाटी की ब्राह्मणी या बमनी कहकर निर्देश किया करते थे, जिस दिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आती थी, उस दिन श्री रामकृष्ण देव के लिए रसेदार तरकारी और भात बनाने के बाद श्री माता जी को गोबर, गंगाजल आदि के द्वारा 3 बार चूल्हे में चौका लगाना पड़ता था। तब कहीं ब्राह्मणी के लिए उस पर रसोई चढ़ाई जाती थी। यहां तक उनका आचार विचार था। गोविंद बाबू के मंदिर में निवास तथा तपस्या। कामारहाटी की ब्राह्मणी का बचपन से ही अपनी आत्म मर्यादा की ओर विशेष ध्यान था। आर्थिक सहायता के निमित्त हाथ पसारना तो दूर की बात, किसी की कोई बात भी वे सहन नहीं कर पाती थी।
इसके अतिरिक्त उनका यह स्वभाव था कि किसी अन्यायपूर्ण आचरण को देखते ही लोगों के सामने उसे कह देने में उन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता था। इसीलिए अल्पसंख्यक लोगों के साथ ही उनका सद्भाव था। गोविंद बाबू की पत्नी ने उनको रहने के लिए जो कमरा दिया था वह बगीचे के बिल्कुल दक्षिण सिरे पर था। उस कमरे की दक्षिण वाली तीनों खिड़कियों के जंगलों से गंगा जी के सुंदर दर्शन होते थे एवं उत्तर तथा पश्चिम की ओर उस कमरे में 2 दरवाजे थे। ब्राह्मणी वहां बैठकर गंगा जी के दर्शन तथा दिन रात जप किया करती थी। इस प्रकार उस कमरे में 30 वर्ष से भी अधिक सुख दुख में व्यतीत करने के बाद उन्हें श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे। ब्राह्मणी के पितृकुल के लोग संभवतः शाक्त थे। ससुर कुल वाले किस मत के अनुयायी थे यह हमें विदित नहीं, किंतु उनकी स्वयं की सदैव वैष्णव पदानुगत भक्ति थी तथा उन्होंने गुरुदेव से गोपाल मंत्र ग्रहण किया था। गोविंद बाबू की पत्नी के साथ उनकी घनिष्ठता भी संभवतः उनके लिए एतदर्थ विशेष सहायक सिद्ध हुई थी, क्योंकि मालपाड़ा का गोस्वामी वंश ही गोविंद बाबू का गुरुवंश था तथा उस वंश के 2 व्यक्ति कामारहाटी का मंदिर बनने के पश्चात प्रायः वहीं रहा करते थे। किंतु मायक संबंध से इस जन्म में संतान वात्सल्य का किंचन मात्र भी आस्वादन प्राप्त न करते हुए भी अघोर मणि की वात्सल्य रति में इतनी निष्ठा कैसे हुई तथा श्री भगवान को पुत्र मानकर गोपाल भाव से उनका भजन करने की अभिलाषा कैसे उत्पन्न हुई, इसका निर्णय करना कठिन है। अधिकांश लोग कहेंगे कि यह उनका पूर्व जन्म का संस्कार था। खैर जो भी हो, किंतु घटना सत्य थी। प्राच्य तथा पाश्चात्य की महिलाओं में धर्मनिष्ठा का विभिन्न रूप में विकास होना, विलायत तथा अमेरिका के समाज में दुख कष्ट उठाकर अथवा और किसी कारण से रमणियों के अंदर धर्मनिष्ठा के उदय होते ही दान, परोपकार एवं दीन दुखी तथा रोगियों की सेवा के द्वारा ही उसका विकास होता है और दिन रात सत्कर्मों का अनुष्ठान करना ही उनका लक्ष्य बन जाता है। हमारे देश में ठीक इसका विपरीत भाव देखने को मिलता है। यहाँ कठोर संयम, तपस्या, आचार तथा जप इत्यादि के द्वारा ही उक्त धर्मनिष्ठा का विकास होता है तथा संसार त्याग और अंतर्मुखी भाव आदि ही क्रमशः उनके लक्ष्य बन जाते हैं। विशेषकर इसी जीवन में भगवत दर्शन प्राप्त करना जीवन का साध्य है तथा उसी में यथार्थ शांति निहित है। इस प्रकार की भावना इस देश की आबो हवा में विद्यमान है और वह स्त्री पुरुष सभी की अस्थि मज्जा तक में प्रविष्ट हो चुकी है। अतः कामारहाटी की ब्राह्मणी का एकांतवास तथा तपस्या आदि दूसरे देशों में आश्चर्यजनक प्रतीत होने पर भी
इस देश के लिए वह स्वाभाविक भाव है। प्रथम दर्शन के दिन से ही कामारहाटी की ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी, पर यह अवश्य है कि इसके कारण तथा भविष्य के संबंध में उस समय उनके लिए कुछ भी अनुभव करना संभव नहीं हो सका था। किंतु ये बहुत अच्छे आदमी हैं, यथार्थता ये साधु हैं, भक्त हैं, एवं समय मिलने पर पुनः इनके निकट उपस्थित होऊंगी, इस प्रकार मानो एक अव्यक्त आकर्षण उनके हृदय में उदित हुआ था। गोविंद बाबू की पत्नी ने भी ऐसा ही अनुभव किया था, किंतु कहीं समाज में निंदा न हो, इस भय से वे पुनः वहां उपस्थित हुई थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि लड़की दामाद आदि के लिए उन्हें बहुधा पटल डांगा के मकान में भी रहना पड़ता था। वहां से दक्षिणेश्वर बहुत दूर था तथा वहां जाने के लिए सबसे कह सुनकर उचित व्यवस्था आदि करने के पश्चात तब कहीं जाना पड़ता था। अतः उनके लिए वहां जाना प्रायः संभव नहीं हो पाता था। अघोर मणि का द्वितीय बात श्री रामकृष्ण देव का दर्शन। ब्राह्मणी को इस प्रकार का कोई झंझट नहीं था, इसलिए प्रथम दर्शन के थोड़े ही दिन बाद एक दिन जप करते समय श्री रामकृष्ण देव के निकट जाने की इच्छा उदित होते ही 2-3 पैसे का संदेश खरीदकर वे दक्षिणेश्वर उपस्थित हुई। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण देव कह उठे, तुम आई हो, मेरे लिए क्या लाई हो? दो। गोपाल की मां कहा करती है, यह सुनकर मेरे तो एकदम होश ही उड़ गए। जिनको कितने ही लोग कितने ही प्रकार की अच्छी वस्तुएं लाकर खिलाया करते हैं, उन्हें मैं कैसे यह साधारण सी मिठाई निकाल कर दूं? और यह भी कैसी विचित्र बात है कि मेरे आते ही वे खाने को मांग रहे हैं। भय तथा संकोच बस कुछ कहे बिना उन्होंने वह मिठाई निकालकर उन्हें दे दी। अत्यंत आनंद पूर्वक खाते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, पैसा खर्च कर तुम संदेश क्यों लाती हो? नारियल के लड्डू बनाकर रख लिया करो, आते समय 2-1 लेते आना, अथवा तुम स्वयं जो बनाती हो, घिया का सूखा साग, आलू, बैंगन तथा बड़ी देकर सहजन की फली का साग आदि ही लेती आना। तुम्हारे हाथ की बनी रसोई खाने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। गोपाल की मां कहा करती हैं, धर्म कर्म की बातें तो दूर रही, इस तरह केवल खाने की ही बातें होने लगी। मैंने सोचा कि साधु दर्शन के लिए मैं आई, सिर्फ खाने की ही बात, सिर्फ खाने की ही बात। मैं तो गरीब हूं, मेरे लिए इस प्रकार खिलाना कैसे संभव हो सकता है? जाने दो, आगे फिर कभी नहीं आऊंगी। किंतु लौटते समय ज्यों ही मैंने दक्षिणेश्वर की चौखट से आगे पैर रखा, तत्काल ही पीछे से मानो वे मुझे खींचने लगे। किसी तरह आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। अपने मन को बहुत कुछ समझाती बुझाती हुई बलपूर्वक अपने पैरों को खींचकर तब कहीं मैं कामारहाटी लौटी। इसके 2-4 दिन बाद ही
पुनः कामार हाटी की ब्राह्मणी अपने हाथों में सूखा साग ले 3 मील पैदल चलकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ उपस्थित हुई। श्री रामकृष्ण देव भी उनके आते ही पहले की तरह उसे मांगकर खाने के पश्चात बोले, आहा हा, कितना उत्तम स्वाद है, मानो अमृत है, मानो अमृत है। और यह कहकर वे आनंद मनाने लगे। उस आनंद को देखकर गोपाल की मां की आंखें डबडबा उठी। उन्होंने सोचा कि वे तो गरीब हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव उनकी इस सामान्य वस्तु की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह 2-4 महीने तक दक्षिणेश्वर में उनका अधिकाधिक आना जाना होता रहा। जिस दिन वे जो कुछ बनाती थी, रुचिकर प्रतीत होते ही श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आते समय वे उस वस्तु को अपने साथ ले आया करती थी। श्री रामकृष्ण देव भी अत्यंत आनंद पूर्वक उसे ग्रहण करते थे और कभी कभी किसी सामान्य वस्तु को ही, जैसे सुसनी का साग, कलमी का साग इत्यादि लाने के लिए वे अनुरोध किया करते थे। केवल यह लाओ, वह लाओ और मुझे यह खाने की इच्छा है। इन बातों से घबराकर गोपाल की मां कभी कभी यह सोचा करती थी कि गोपाल, तुम्हें पुकार कर मुझे यह फल मिला, तुमने ऐसे साधु के समीप मुझे लाए जो हमेशा खाने को ही मांगता रहता है। अब आगे मैं नहीं आऊंगी। किंतु वह कैसा जबरदस्त आकर्षण था। दूर पहुंचते ही पुनः किस दिन किस समय उनसे मिला जाए, मन में यही चिंतन होने लगता था। जय ठाकुर, जय मां।